विकार। अच्छा, इस दोहा में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं हनुमान चालीसा में? देखो, हम लोग हैं बुद्धिहीन और हनुमान जी बुद्धिमान, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हम लोग हैं बुद्धिहीन, हनुमान जी हैं बुद्धिमान, इसलिए इनका नाम है हनुमान। नाम क्या है? देखो, एक बात और, बुद्धि किससे मिलेगी? जिसके पास होगी भाई, उसी से तो बुद्धि मिलेगी जिसके पास होगी, और जिसके पास हो ही ना वो क्या मिलेगी? तो हनुमान जी से हम लोग क्या मांगना चाहते? हे हनुमान जी, हमें बुद्धि दो। क्यों? आप बुद्धि के दाता हो, बुद्धि। हम लोग कौन है? बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरऊं पवन कुमार। हे पवन कुमार हनुमान जी, हम आपका सुमरण करते हैं। और चाहिए क्या क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। आप हनुमान जी बुद्धिमान भी हो, आप बलवान भी हो, और आप विद्यावान भी हो। लेकिन रावण को विद्यावान नहीं कहा, रावण को विद्वान कहा है, और हनुमान जी को विद्यावान कहा है। क्यों? बहुत सीधी सी बात है। विद्या, जिसके पास विद्या होती है वो बड़ा विनम्र होता है, और अगर विद्या पाकर के विनयता आ गई तो आप विद्यावान हो जाएंगे, और विद्या पाकर अगर घमंड आ गया तो आप केवल। इसलिए तो गोस्वामी जी की चौपाई पढ़िएगा, कॉफी गुनी अति चातुर विद्यावान, गुनी अति चातुर विद्यावान, गुनी अति चातुर विद्यावान, करी वेगो आतुर, राम काज करी वेगो आतुर, राम काज करी वेगो आतुर, राम काज। अगर अकल होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन अकल नहीं होगी और बल होगा तो या तो तुम किसी कमजोर को मारोगे सो मर ही जाएगा, सो जेल जा, या किसी अपने से ज्यादा मोटे तगड़े को मारोगे सो वो पसली तोड़ देगा, सो अस्पताल जा। लेकिन अगर बल होगा और अकल होगी तो आप किसी को नहीं, आपको कोई नहीं छू पाएगा, और आप समस्त राक्षसों का संहार करोगे। तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधाम। हनुमान जी में बल भी है और हनुमान जी में बुद्धि भी है। बुद्धि कितनी तेज है जरा देखना। रावण के सामने हनुमान जी खड़े भय। रावण बोले एक काम करो, बंदर को मार डालो। तो विभीषण जी बोले मारो मत, कोई आन दंड कछु करो गुसाई, नीति विरोध न मारिए दूता। नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए, कोई और दंड दो। हनुमान जी बोले अब लफड़ा होगा। तो विभीषण जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले कहीं रावण से तुमने कह तो दिया कि और कोई दंड दे दो, कहीं आगे के लगे रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद न आ जाए। तो किसी ने कहा उसमें दिक्कत क्या है? अरे बोले दिक्कत क्या, अगर बहन याद आ गई तो हमारी नाक कान कटवा देगा। जैसी लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक कान काट दी, कहीं रावण हमारी ना कटवा दे। तो क्या राक्षस के हाथों नाक कान कटाने आए? और हनुमान जी बोले सुनो, कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कान कट जाएंगे कपड़ा बांध लेंगे, भाड़ में गया, लोग पूछेंगे क्या है, ठंडी लग रही है, नहीं दिखाएंगे भाड़ में। लेकिन नाक कट जाए, और नाक कट गई सो का बांधा था। पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। अब आज के जमाने में अगर कहें कि नाक कट जाए तो क्या लगाएंगे, तो एक लड़का चंगीलाल खड़ा हुआ अंबरनाथ का, वो बोला मास्क लगा लो। अगर कहो भाई नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है, नाक कट जाए तो वो तो दिखती है, नाक कटा, नाक कट गई। लेकिन अंबरनाथ का आदमी कमजोर थोड़ी होता है, अंबरनाथ का आदमी कभी फेल होता ही नहीं है। हमने अंबरनाथ में एक बार एक लड़के को कहा भाई नाक कट जाए क्या उपाय है? 40 साल का लौंडा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ना कोरोना है, पीछे है रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूछ हमारी। हनुमान जी बोले हमें पूछता कौन है? पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा।
क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, जब बातें करते हैं तब कहते हैं भैया इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, इनकी पूंछ तो यहां से बंबई तक है। तो पूंछ थोड़ी होती है। पूंछ का मतलब देखो, पूंछ और मूंछ दोनों प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं। तो हनुमान जी बोले पूंछ है हमारी प्रतिष्ठा, और हमारी प्रतिष्ठा हमारे कारण नहीं है। हनुमान जी कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा तो राम जी के कारण है। तो जिसकी पूंछ है वो अपने आप बचाएंगे। ये देखो, ये बुद्धि का प्रयोग है। इसलिए हनुमान जी को कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब देखना एक बात और, दूसरी ओर सुनो, बहुत अच्छी बात है, याद आ गई। रावण ने कहा पूंछ में आगी लगाओ। आगी, अग्नि, फायर लगाओ लगाओ। प्रजा बोली, राक्षस बोले जो आज्ञा। तो रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में कपड़ा बोर करके पूंछ में बांधो और फिर आगी लगाओ। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख है। रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनी, राक्षस बोले तेल का घी की कमी है का, घी लगा। लंका में जितना घी था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। आप रामायण पढ़िएगा, सुंदरकांड में चौपाई आई, रहा न नगर बसन घृत, पहले घी का वर्णन आया। पूरी लंका में ना तो कपड़ा बचे न घी बचो। हनुमान जी बोले जिसकी जितनी श्रद्धा है ले आओ, हमें सब स्वीकार है। जब लंका में घी नहीं बचा तो रावण के पास संवाददाता गए। संवाददाताओं ने कहा कि महाराज घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले घी कहां गया? बोले पूंछ में झुलस कर तुम्हारा भी घर जल सकता है। यही वीर हनुमान जी ने किया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। जहां हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी, सोई हनुमान जी घर घर भगे। प्रत्येक घर की अटारियों पर निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, रामायण पढ़िएगा, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी। हनुमान जी घर घर जाने लगे, हर घर को जलाया, लेकिन एक घर को नहीं जलाया। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, सरकार सरकार रोको 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 रोको, एक मकान रह गया पीछे 106 नंबर। हनुमान जी बोले चेक करो उनके घर से चंदा आया है। तो चेक किया गया, 106 नंबर का मकान विभीषण जी का है और इनके घर से कोई चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले हम प्रसाद वहीं देते हैं जहां से चंदा आता है, बाकी हम प्रसाद नहीं देते। और आप रामायण पढ़िएगा, तो निबक चनो कभी कनक अटारी, और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं। हनुमान जी ने एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। लेकिन एक बात यहां बहुत समझने योग्य है, क्या? विभीषण के घर के बाहर लिखा रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। मतलब जिसके घर के बाहर राम लिखा रहता है, जिसके जिभा पर राम रहता है, उसके घर को हनुमान जी जलाते नहीं है, उस घर को हनुमान जी बचाते हैं। प्रतिष्ठा को जलाने का काम किया जाता। जिस परिवार के लोग संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की